अनुषा फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज बहुत बढ़िया दिन है मेरे लिए। आज मेरे इस वाले बेटे का है अन्नप्राशन और मैं आपको दिखाऊंगी शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि दिन की शुरुआत से लेके आखिरी तक मैंने क्या किया और कैसे मैंने अपने बेटे का अन्नप्राशन किया। 8 साढ़े 8 बजे थे सुबह के। मैं और मेरी बुआ सास तैयार होकर निकल गए थे सब्जी मंडी के लिए। आज हमें सब्जी भी लेके आनी थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारा फ्रिज खाली पड़ा था, तो सोचा आज सब्जी ही क्यों ना लेके आया जाए। तो मैंने बुआ जी को बस एक ही बार बोला और मेरी बुआ जी बेचारी एकदम रेडी होगी, जबकि इनके पैरों में बहुत दर्द है। रास्ते में मामी सास मिल गई थी मेरी, उनसे बात करने के बाद हम सीधे आ गए सब्जी मंडी। और भाई बुआ के साथ सब्जी मंडी आने में इतना मज़ा आया ना, भैंस की आँख। पूरी सब्जी मंडी पहले ये घूमी, सबसे प्राइस वाइज मोटा मोटा पूछ लिया इन्होंने कि कितना क्या है। जिसके पास भी ताज़ी सब्जी और कम प्राइस वाली थी उस पे से हम ले गए। और हमारे सब्जी के थैले में कुछ ज़्यादा ही वजन हो गया था, तो मैंने थैला पकड़ लिया और फिर मैंने बुआ जी को दे दिया था अपना लड़का। और बुआ ने देखो मेरा लड़का कैसे ले रखा, जैसे चुरा कर भाग रही हूँ चुन्नी लपेट कर, क्योंकि इनके पैरों में हो रहा था दर्द। तो भाई ये उसे भी नहीं ले पा रही थी सही से, और ये थैला भी नहीं। थैला तो खैर बहुत ज़्यादा भारी था। तो मैं यहाँ बुआ को चिढ़ा रही थी, मैंने कहा आपने मेरा लड़का इस तरह ले रखा जैसे तुम इसे चुरा कर भाग रही हो। खैर कोई बात नहीं, रिक्शे में वापस बैठ कर हम आ गए थे घर। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी। मैं लेके आई थी भाई मशरूम, घिया, शिमला मिर्च, नींबू। माँ कह रही तुम कैसे नींबू लेके आए, तो मैं उन्हें बोल रही थी नींबू तो अच्छे हैं और भाई जूस वाले। तो यहाँ माँ नाम रख रही थी हमारी लाइवी सब्जी होगा, तो हम हंस रहे थे ऐसे बैठे हुए। और गाइस एक चीज़ है, जितनी भी ये सब्जी है ना, सारी की सारी, कितनी सारी सब्जियाँ हैं, करेले, तोरी, मिर्ची और बैंगन, और 2.5 किलो टमाटर भी हैं, गोभी भी है, घिया है, मतलब 8-9 सब्जियाँ थी और प्याज थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये सारी सब्जी शायद 550 रुपये तक में आई थी, जिसमें हमारा किराया भाड़ा सब सामान मिल गया, बहुत सस्ता मिल गया वहाँ से। बाकी आलू हमारे घर में पड़े हुए और हमारे घर में आलू पड़े रखे नहीं पड़े, बुआ कह रही उन्होंने कहते पड़े। गाइस मेरा पति इतना खतरनाक है ना, देखो ये ना बुआ से पंगा ले रहे थे और इन्होंने मुझे बातों बातों में एक चीज़ दिखा दी। ये ऊपर बैग देख रहे हो, ये दिखाएंगे। अभी कोई शादी हुई होगी तो ये नए जूते ले गए थे, जिसका हमारे घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। ऐसे हैं ये बंदे। गाइस मेरी सास को लाइव चोरी करते हुए देख लो। ये माता श्री मेरी यहाँ से बादाम निकाल रही थी। अब मैं बता रही बादाम क्यों निकाल रही थी। आने के बाद ना मुझे मतलब शूट नहीं करा मैंने, पर मैं आपको बता रही, मैंने खीर बनानी रख दी थी अपने लड़के के लिए, जो कि आज मुझे इस अन्नप्राशन में खिलानी थी वो खीर। तो यहाँ माँ खीर के लिए बादाम काट रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये खीर के लिए काट रही। जैसे इन्होंने मेरे सामने बादाम निकाले तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चोर चोर, ये चोरनी हमारी बादाम निकाल रही, चोरनी बादाम निकाल रही। तो मैं यहाँ माँ के साथ कर रही थी मस्ती और नैन्सी ने लगा रखा था फेस पैक, और ये बाबू के साथ कर रही थी मस्ती। अब देखो मेरी बुआ ने इस पर मुझे क्या जवाब दिया था। बुआ तुम कहने से पहले सोचती नहीं हो क्या कह रही हो? बिल्कुल ही। अब तो क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो। है? क्या बोलो, तुम क्या सोच रही हो? मैं तूने शोर मचा दिया 2 बादाम के पीछे। तो ये बेइज्जती नहीं है। कौन कहता है ये 2 बादाम कटोरी में? ये देखो ये 2 बादाम है, ये बताओ। अब ये बादाम कट किसके लिए है? ये भी बता। यही खाऊंगी ऐसा खाना नहीं देगा, बस तू निशा बादाम धर दिया मैं खा लूंगी। तुझे क्या है खाना? अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं बता दूं, यहाँ माँ बोल रही थी कि जो भी मैं कानों को भोग लगाऊं ना वो मैं ही खाऊं ज़्यादातर। तो मैं माँ को ये कहूँ कि कान्हा जी मुझे यूँ बोला कि निशा जो भी तू भोग लगाओ ना वो तू ही खा लेकर। तो माँ वहाँ यह वाली बात रिपीट कर रही थी कि इससे तो कान्हा नु क्या वहाँ कि सारा खाना तू ही खा लेकर। और एक बात गई, जितनी भी मैं सब्ज़ी लेकर आऊँ या फिर मेरे घर में कोई भी लाओ, तो मैं सारी सब्ज़ी ए से जेड तक सारी सब्जियाँ धोकर, जब तक उनका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता, पन्नियों में पैक कर फिर दोबारा मैं फ्रिज में लगाऊँ इन्हें सारी की सारी सब्जियों को। और मशरूम मुझे धोनी नहीं थी क्योंकि ये जब बनेंगे जब साथ के साथ धुल जाएंगे। इन्हें मैंने अभी एज इट इज़ रख दिया। गोभी इसलिए नहीं धुली क्योंकि अभी पुलाव बनेगा। गाइस खीर के साथ साथ पुलाव भी बन रहा था, क्योंकि ये जो मैंने पुलाव बनवाया अपने घर में, ये मुझे बाबू के अन्नप्राशन और छोटे पापा के बर्थडे के नाम पर बाहर बांटना था, तो इसलिए साथ के साथ पुलाव भी बन रहा था। और गाइस बच्चों के चक्कर से देखो 12:30 बज गए, हमारे घर का कोई काम ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे तैसे करके सिर्फ सब्जी रोटी बनी थी। यहाँ बुआ जी ने सलाद काट दिया था और मैंने बनाई थी टिंडे आलू की सब्जी मंडी से आने के बाद। और यहाँ बन रही थी देखो खीर, और माँ ने लगा दिया था सबके लिए खाना। तो हमने सोचा बस जैसे तैसे पहला खाना खा ही लिया जाए, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी अन्नप्राशन की। फिर हमने सबने बैठ कर एक साथ खाना
आपको ना गाइज मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, पहले देखो और फिर मैं उसके बाद बताऊँ। रो रहा ये देखो कितना रो रहा है, शादी कर दी ना तो बिल्कुल ही इतना करें बच्चे परेशान, इनके चक्कर में हम 1.5-2 बजे खाना खाओ ये रो रहा। हरकत देख रहे हो गाइज तुम इसकी, इतना गंदे तरीके से रो रहा था ना, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। अब यहाँ मुझे जगह ढूंढनी थी अन्नप्राशन की डेकोरेशन करने के लिए, तो कहीं जगह नहीं मिली। तो ये जो सामने मंदिर वाली जगह है ना, अब मैं यहाँ से भी सारा सामान हटाऊँगी, मंदिर भी थोड़ा एक साइड में रखूँगी, तब जाके यहाँ मैं डेकोरेशन करूँगी। यहाँ तैयारी शुरू हो गई थी पुलाव बनाने की, बुआ ने छोंक दिया था क्योंकि पुलाव बना रही थी बुआ जी भाई, बहुत सारा बन रहा था तो मैंने नहीं बनाया। और यहाँ मेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बच्चे की वजह से हमारा कोई भी काम टाइम पे नहीं हुआ। और सारे सब्जी वब्जी धो दी, तो मिर्चों में पानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने मिर्च कमरे में फैला दी थी। अगर बाहर फैलाती तो बच्चे उठा कर परेशान करते। और मेरी सास ने देखो क्या काम करा, 5 किलो की डस्टबिन के ऊपर 10 किलो की डस्टबिन धर दी, ना ख़राब हो तो नू ख़राब हो जाएगी। अब मैंने यहाँ शुरुआत कर दी थी देखो डेकोरेशन करने की। आप लोग मानो या ना मानो गाइस, अपने बच्चों के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें करने में इतना मज़ा हो ना, बहुत बहुत बहुत। हालांकि मैंने अपने बड़े बेटे का इतना अच्छा अन्नप्राशन किया था ना, अब मैं रीज़न भी बताऊंगी लास्ट में कि मैंने इसका क्यों इतना अच्छा नहीं करा और क्या रीज़न था, मैं बताऊंगी बाद में, ऐसी कोई बात नहीं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन पूरी होने के बाद कैसा लग रहा था। ये देखो गाइस, ये छोटी सी करी थी डेकोरेशन, और गाइस इसमें मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ना, और ये मैंने अब देखा, अब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब मैंने देखा ये कितनी बड़ी गलती हो गई थी। अगर कोई ध्यान से देखेगा ना तो ज़रूर मेरी गलती पकड़ लेगा कि क्या ही करी थी, और वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन फिर भी होगी, पता नहीं दिमाग उस टाइम कहाँ था कहाँ नहीं। बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे। अब जिनके घर में शरारती बच्चे ना भाई, वो अच्छे से रिलेट करेगा, बहुत अच्छे से। यहाँ पे इसका टब भर के रख दिया, नहीं चला गया था शायद से, इसलिए बहुत तेज़ी रोने लगा था। और अब बाद में मैं इसे कपड़े बना रही थी, कुर्ते पजामे में, इतना क्यूट लग रहा था मेरा छोटा, इसे बस मेरी नज़र ना लग जाए, इतना प्यारा लग रहा था। यो सारे के सारे देख रहे थे। और भाई यो मेरा लड़का क्या इतना चंचल है ना, 1 सेकंड भी अगर ये रुक जाए तो बात भी, चप्पल तक नहीं पहना था, हिले डुले जा रहा, हिले डुले। मेरा बड़ा लड़का देख देख कर इतना खुश हो रहा है, इसे बहुत ऐसा लग रहा था कि घर में पता नहीं क्या ही हो रहा है, वो सब बहुत खुश हो रहा था देख देख कर। गाइस जो मैंने इसके हाथ में रिंग पहनाई ना, इसके बाबा जी ने यो आरू को दी थी, यानी कि मेरे बड़े लड़के को, तो उसकी उंगली में यो आज तक नहीं आई, और यो इसकी उंगली में अंगूठी बिल्कुल फिट आ गई, तो हमने इसे पहना दी। और जाहिर सी बात है भाई, पहलाने वाला बुआ के हाथ से, तो ये पूजा की थाली लेकर आ गई थी। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, खुद देखो अपने आप। अभी तो खाली आरता नहीं, पैसे दो, कुछ ना कुछ जरूर दो। अब हम खीर खिलाएंगे, लो पैसे दे दे बेटा। ये लो भाई, बच्चे को दे दो। कहते खीर तो खुआ दे, ऐसे कैसे ले लिए? जल्दी खीर खुआ भाई, थोड़े से खिला दे भाई। बिना चीनी वाले ना, फिर तो बेटा क्या गिर गया? तू भी बजा ले। ये आज मैंने चावल खा लिए भाई, दूध पी लिया, अब मैं भागा कुछ भी खा सकता हूँ। अब बच के रहना रघु, तेरी चीज भी खाया करेगा यो। मम्मी हटाओ इधर। ला दिखा। खीर खाता है वो अभी। एक रुमाल सा दे देते मुझे। सबसे पहले इसकी बुआ ने खिलाई, फिर मैंने खिलाई, और अब इसकी दादी खिला रही, पापा खिला रहे, बुआ दादी ने खिला दिया। बेटा चीजी ले लो, चीजी चीजी ले लो, चीजी बच्चों की चीजी ले लो, एप्पल ले लो, चीजी ले लो, चीजी। गाइज अभी इसका अन्नप्राशन मतलब ख़त्म हो गया, और अब हम जाएंगे पुलाव बांटने के लिए इसके नाम से और इसके छोटे पापा जी के नाम से, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। तो हमने पुलाव बनाया था, बुआ जी और नैन्सी पैक कर दी, अब हम थोड़ी देर में इसको दे के आएंगे। इसके दादी खाने पर लगी पड़ी है, देखो इन्हें ढेर भूख लगा। खाओ ना, अच्छा था खाना। मैं इसका झूठा चावल खा रही हूँ, इनने कही माँ मेरे बच्चे झूठे में बचे हुए चावल नहीं है, अपनी प्लेट में से दिए मन नहीं है,
ये देखो अभी ये 6 महीने का हो गया, अब ये सारी चीज खा सका, सारी चीज जो इसके पेट में आएगा। दाल चावल रोटी तो नहीं खाएगा। कैसे देख रहा, कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? अभी चलोगे बाहर? गाइस बस हम जा रहे हैं बांटने के लिए पुलाव। और मैं और नैन्सी और मेरा छोटा बेटा बैठे थे रिक्शा में, लेकिन जो पीछे भैया स्कूटी पे आ रहे ना, ये इनके पास था पुलाव वाला बैग। हम बाट कर आ गए थे घर। अब हम शाम के खाने के लिए बना रहे थे कढ़ी चावल रोटी। तो माँ और बुआ जी बना रही थी कढ़ी और नैन्सी भी उनकी हेल्प करवा रही थी। बाकी रसोई में बहुत सारा काम था, सारी सफाई इसके पापा साथ में करवा के चले गए थे। मैंने अभी 1-2 दिन से ध्यान दिया मेरे बेटे के ना फेस पे, होठ के चारों तरफ पता नहीं क्या वाइट सा क्या ही हो रहा है, और ज़्यादा होते ही जा रहा है। तो शायद से मुझे अभी से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या फिर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना है कि क्या दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका अन्नप्राशन इतना बड़ा क्यों नहीं किया, आप खुद सुन लो। हम 5 मिनट भी नहीं लगे, इतनी भीड़ लगी थी एकदम से। और मैं घर आ गई थी रिक्शे से। और गई रिक्शे वालों ने पैसे बढ़ा दिए, पहले 10 रुपये ले होते 15 रुपये लेने लगे जाने के। कोई बात नहीं। और मैं एक बात करना चाह रही थी, ये कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, मैंने उसका अन्नप्राशन करा था जब, तो काफ़ी अच्छा करा था, बहुत अच्छा करा था। और इसका मैंने नहीं करा क्योंकि भाई रीज़न है इसका। अब घर में छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो तो ना परिवार वाले होने बहुत ज़रूरी है। अब इसके एक भी बाप बने थे भाई जो हमारे घर के करता धरता भाई नींव ही नहीं है, तो फिर मतलब ऐसा अच्छा ही नहीं लगता। और इसके छोटे पापा जी का जन्मदिन भी था, मन ही नहीं था कि अगर कोई परिवार में सारे भी हो ना तो अच्छा लगा करना। तो हम घर में 3-4 जने थे, मैं, मेरी सासू माँ, बुआ सास आ रखी थी मेरी 2-3 दिन से, ननंद मेरी और मेरा बड़ा बेटा। इसके पापा तो वो तो थोड़ी देर के लिए आए थे, वो फिर चले गए थे। इसलिए मैंने छोटा सा ही किया था, घर में ही कर लिया था छोटा सा फंक्शन अपना, छोटी सी डेकोरेशन कर ली थी। गाइस मैं बना रही हूँ अभी रोटी, माँ बना के चली गई कढ़ी, और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए 2-3 ही रोटी बनाऊँगी बस इन लोगों के लिए। और मैं अपने लिए मंगवा लूँगी, अगर मन करेगा तो खा लूँगी, नहीं तो नहीं। बर्तन भी पड़े हो तो सुबह कोई साफ होंगे आज बहुत। मेरे काम करते नैन्सी ना थोड़ी देर बाद ही पूरी की पूरी किचन साफ़ कर दी थी। और गाइस अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी आपको गलत या कोई भी गलती हुई तो ज़रूर से मुझे माफ़ कर देना। ये था मेरा एक और नया व्लॉग जिसमें मैंने किया